आज जो मैं रेसिपी बना रही हूँ उसके साथ मेरी बचपन की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है, जिसका नाम है सेव खमनी। बेसिकली मैं आज इंस्टेंट वाली सेव खमनी बना रही हूँ। ट्रेडिशनल सेव खमनी में तो चने की दाल को भिगा के फिर उसको पीस के बनाते हैं, पर आज हम सीधा बेसन से ही इंस्टेंट वाली सेव खमनी बनाते हैं। तो देखते हैं कैसे बनती है इंस्टेंट वाली सेव खमनी। यहाँ पे मैंने एक बोल में 2 कप बेसन लिया हुआ है। ये नॉर्मल सा ही बेसन मैंने लिया हुआ है। और अब इसमें जाएगा नमक। सेव खमनी का जो स्वाद होता है ना, वो थोड़ा सा चटपटा होता है। तो जैसे नमकीन और मीठा दोनों मिक्स होता है उसके अंदर। बहुत मीठा नहीं ऐड करेंगे, पर मैं 1 टेबलस्पून जितनी शक्कर ऐड कर रही हूँ। मैं ये खमनी के मिक्सचर में शक्कर ऐड कर रही हूँ। उसका रीज़न ये है कि जब हम इसको स्टीम करेंगे, पहले तो इसका जो ढोकला बनता है वो स्टीम करेंगे, तो शक्कर अपना पानी यूज़ आउट करेगी, तो उससे अच्छा खासा मॉइस्चर मिलेगा खमन ढोकला को। और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 टीस्पून ये कुटा हुआ अदरक और लहसुन है। अगर आप जैन बनाना चाहे और अदरक लहसुन नहीं अच्छा लगता है तो ये स्टेप अवॉइड भी कर सकते हैं। और अब इसमें जाएगी कुछ हरी मिर्च। तीखापन आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। वैसे तो जो बाहर सेव खमनी मिलती है उसके अंदर नींबू के फूल, मतलब कि जो सिट्रिक एसिड है, उसका यूज़ करते हैं, पर मैं आज ये नॉर्मल नींबू का रस ही ऐड कर देती हूँ। मैंने आधा ही नींबू का रस निचोड़ा हुआ है और आधा नींबू का रस जब हम सेव खमनी का तड़का लगाएंगे उसमें ऐड करेंगे। और अब इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून तेल। अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेते हैं। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। मैंने 2 कप बेसन लिया है, तो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 कप जितना पानी जाएगा इसके अंदर। और हमें एक थिक सा, जैसे डोसा का बैटर कैसे होता है ना, वैसे बैटर बनाना है। अहमदाबाद में एक जगह है जहाँ के खमन ढोकला एंड सेव खमनी इतनी फेमस है, जिसका नाम है दास खमन वाला। पूरा बचपन ना, कहीं भी कुछ भी ओकेजन हो या संडे हो, तो हम फटाक से मम्मी को बोलते हैं कि दास में से खमन लेके आते हैं या सेव खमनी लेके आते हैं। तो अहमदाबाद में आप जाओ और दास के खमन ढोकला और सेव खमनी ना खाओ तो अहमदाबाद की आपकी ट्रिप ना बिल्कुल बेकार है। अब ये देखिए, बैटर तो बहुत अच्छे से रेडी है। ये जैसे कि मैंने कहा था डोसे का बैटर होता है, बिल्कुल वैसा होना चाहिए। अगर बहुत रनी हो गया ना तो आपका ये जो खमनी का ढोकला है वो अच्छा नहीं बनेगा। तो ये ना ही थिक है और ना ही बहुत पतला है। अब मुझे इसके अंदर ऐड करना है फ्रूट सॉल्ट, जिसको हम इनो कहते हैं, पर उससे पहले मैं स्टीमर को ऑन कर देती हूँ, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो ढोकला होता है वो स्टीम ही होता है। तो पहले मैं स्टीमर ऑन कर देती हूँ। अब मैं ये बैटर के अंदर 1 टीस्पून ये फ्रूट सॉल्ट ऐड कर देती हूँ और तुरंत ही मिक्स कर देंगे। फ्रूट सॉल्ट ऐड करते ही ये जो बेसन का बैटर है वो अच्छा खासा फ्रोदी बन जाएगा, एरी एंड लाइट बन जाएगा। तो अब ये जो बैटर है इसको मैं ले लेती हूँ। ऑलरेडी ग्रीस करके रखी हुई एक प्लेट है, मैं इसमें ले लेती हूँ। आप चाहो तो केक टिन में भी ये बना सकते हो। बेसिकली हमें ये खमन ढोकला एक बार बना के इसका हमें चूरा करना है। खमनी का मतलब होता है कि एकदम ही चूरा करना। तो आप जितना थिक होगा ना, उस हिसाब से आप उसका चूरा अच्छे से कर पाएंगे। तो मैंने इसीलिए ये बड़ी सी प्लेट ली हुई है। और अब ये जो बैटर है ये हम ये प्लेट में पोर कर देंगे। तो अब हम ये प्लेट को स्टीमर में डाल देते हैं। और ये ढोकले को पकने के लिए 20 मिनट लगेंगे और इसको आपको हाई फ्लेम पे ही पकाना है, क्योंकि जो पानी है वो एकदम बॉइलिंग वाटर चाहिए। अगर आप फ्लेम स्लो कर देंगे तो ढोकले में जो एरेशन आया है वो पूरा बैठ जाएगा। 20 मिनट हो गए हैं। अब मैं ये ढोकले का बर्तन खोल देती हूँ और एक बार चेक कर लेंगे। ये एकदम ही क्लीन निकला है, मतलब कि ये डन है। ये जो ढोकला हमने बाहर निकाला है वेसल में से, उसको आपको ठंडा होने के लिए छोड़ देना पड़ेगा। अगर गरम गरम में ही आप इसकी खमनी बनाना शुरू करेंगे ना तो एकदम स्टिकी खमनी बनेगी, वो खिली खिली नहीं बनेगी। एक बार साइड्स रिलीज कर देते हैं और एक प्लेट पे लेके इसको मैं निकाल देती हूँ। हमने नीचे ग्रीस किया है ना, तो आसानी से ये निकल जाएगा और जल्दी ठंडा भी हो जाएगा।
ये देखिए कितने जाली वाले हमारे ढोकला बने हैं। अगर आपको खमन ढोकला बनाना है तो बस इसको ही आपको कट करके छौंक देना है। अब ये एक चम्मच की मदद से हम इसकी खमणी कर लेते हैं। आप एक चम्मच की मदद से भी कर सकते हैं और इसके टुकड़े करके आप ऐसे हाथों से भी इसका चूरा बना सकते हैं। ये देखिए जो हमने ढोकला तैयार किया था उसमें से ये 2 प्लेट भर के खमणी तो रेडी है और अब हम इसका तड़का लगाते हैं। सेव खमनी में एक्चुअली बाहर तो अच्छा खासा तेल यूज़ होता है, पर मैं यहाँ पे 1/4 कप जितना ही ऑयल यूज़ कर रही हूँ इतनी सारी खमनी बनाने में। अब ये ऑयल में मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून सरसों के दाने। जैसे ही राई चटक जाए वैसे ही मैं इसमें 1 टीस्पून ये सफ़ेद वाले तिल ऐड कर दूँगी और उसी के साथ कुछ कड़ी पत्ते और हरी मिर्च के टुकड़े भी। तीखापन आप अपने हिसाब से ऐड कर दीजिए। और साथ में जाएगा ये चुटकी भर हींग और हल्दी का पाउडर 1/2 टीस्पून। अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे और अब इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा नमक। और अब ये तड़के में मुझे ऐड करना है ये 1/2 कप जितना पानी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी आधा नींबू का रस और आप चाहो तो ये वाले मिक्सचर में भी हल्की सी शक्कर ऐड कर सकते हो। वैसे तो हमने जो खमन ढोकला बनाया था उसमें शक्कर ऐड की हुई थी, पर नोइंग गुजराती वो अच्छा खासा मीठा खाते हैं तो सेव खमनी भी अच्छी खासी मीठी होती है। अब जैसे ही ये पानी में उबाल आना शुरू हो जाए वैसे ही हम ये खमनी इसमें ऐड कर देंगे। और अब ये सेव खमनी को हम अच्छे से हल्के हाथों से मिक्स कर देंगे। ये जो पूरा तड़का हमने तैयार किया था उसमें। ये देखिए ये बहुत ही अच्छी खिली खिली सी सेव खमनी हमारी रेडी है। अब लास्ट में मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ ये बारीक कटा हुआ धनिया और इसमें ऐड करेंगे थोड़े से अनार के दाने। ये मस्ट होता है, सेव खमनी इसके बिना नहीं खाई जाती है। और थोड़ी सी हम ये ऐड कर देंगे सेव और अभी एक बार मिक्स कर लेते हैं। सेव खमनी को फटाफट से सर्व कर देते हैं। और अब ऊपर से थोड़े से और मैं अनार के दाने रख देती हूँ। ये जो सारे स्वाद है ना खट्टे मीठे, उससे ही गुजराती फरसान की पहचान है। थोड़ा सा जाएगा धनिया। आप चाहो ना तो इसके ऊपर वो फ्रेश वाला ग्रेटेड कोकोनट भी ऐड कर सकते हो। और अब लास्ट में थोड़ी सी और सेव। तो लीजिए तैयार है चटपटी मज़ेदार सेव खमनी। बहुत मजा पड़ी सच्चे बहुत मजा।